ये देखो कुर्सी कहाँ पड़ी है, ड्रेस कहाँ पड़ी है। ये कहाँ चली? ट्यूशन का भी दोनों काम करेगा, घर का भी और ट्यूशन का भी। करा भी टेस्ट है, इसने क्वेश्चन आंसर याद करे और वो सुन रही है वहां बैठ के। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? सो फ्रेंड्स, आज दिन है 22 फरवरी, दिन है वीरवार का और तारीख है 27 फरवरी। और अभी टाइम हो रहा है, ये देखो शाम के बज रहे हैं 4:30, करेक्ट 4:30 का टाइम हो रहा है। मैं थी नीचे जब बच्चे गए ट्यूशन, उससे पहले ही मतलब नीचे थी किसी काम से, और ऊपर आई हूँ अब। और अब आके देखो हालत घर की, ये देखो कुर्सी कहाँ पड़ी है, ड्रेस कहाँ पड़ी है, ये हाल बच्चे करके गए हैं। और किसी काम से मैं गई थी कहीं पे, तो मैंने सोचा कि चली जाऊंगी बाद में, और थोड़ी देर नीचे ही बैठ गई, मतलब बात करने। तो उसके बाद आके देखा ये हाल हो रखा है कमरे का। ये देखो वहाँ पे बेर रखे हैं, प्रेस तो खैर रखी थी सुबह से, क्योंकि ठंडी होने के लिए मैं नहीं रखी थी, मैंने कहा बाद में रख दूँगी, फिर मैं भूल गई। और ये बेर, ये देखो खा के ये बच्चों ने यहीं पे रख दिए हैं, ठीक है, यहीं रखे हुए हैं ये जब से ही। और ड्रेस का तो आप हाल देख ही लो, बाहर का भी मैं आपको दिखा दूँ तो ज़्यादा कुछ अच्छा है नहीं। वो देखो गन्ना खा के वहाँ गिर रखा है। तो पूरा कमरा जो है ना तहस नहस करके गए हैं। और अब आने का भी टाइम हो गया, 4:30 बज गए। तो पहले सोच के इस सबको ठीक कर लूँ, क्योंकि फिर आने के बाद फिर वही होगा कि दोबारा से फैल ही जाएगा। ये देखो आई कार्ड वगैरह भी ये हाल होता है इनका, आई कार्ड वगैरह भी नहीं रखे जाते हैं बिल्कुल भी। इसका तो पीटीएम है, तो इसके कपड़े तो धुलेंगे। 2 बच्चों का कल पीटीएम है और उर्वी को जाना है स्कूल। इसके स्कूल में शायद पीटीएम परसों होगा, क्योंकि इसके स्कूल में अच्छा है, अगर पढ़ रहा है ना शुक्रवार का, तो वो शनिवार को पीटीएम रख देते हैं, क्योंकि शनिवार और संडे, मतलब सैटरडे संडे 2 दिन को ऑफ मिल जाता है बच्चों को। सैटरडे को पीटीएम रख लेते हैं, पीटीएम में बच्चे आ भी जाते हैं, और शुक्रवार को जो है ना पढ़ाई ही कर लेते हैं। तो इसीलिए ना उसके स्कूल में सही है। तो जी चलिए, अभी मैं आ गई हूँ बाहर। तो आज तो है वीरवार, आज तो कपड़े धुलेंगे नहीं, लेकिन क्या है ना कि मशीन को अरेंज करके रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें ना फुल एकदम से कपड़े भरे हुए हैं। देखो एकदम से फुल भरे हुए हैं कपड़े, और कपड़े ये सब है ना जो इतने यहाँ तक भर गए। और अब मुझे बड़े कपड़े अलग करने हैं, छोटे कपड़े अलग करने हैं, तो उस हिसाब से मेरे को अरेंज करने हैं। अब कई बार ये रुमाल वगैरह भी ना ये इसमें रह जाते हैं, तो ये सब चीज़ें अगर मैं एक दिन पहले करके रख देती हूँ ना, सुबह मुझे क्या होता है कि बस मुझे इतना करना है, मशीन घुमानी है, सर्फ डालना है और मशीन को मतलब, और फिर कपड़े जो है ना धुल जाएंगे ईजिली। सुबह में इतना टाइम होता नहीं है, तो सुबह का जो काम है ना वो एडवांस में अभी करके रख दे रही हूँ। छोटे छोटे कपड़े अलग कर दे रही हूँ, बड़े बड़े कपड़े अलग कर दे, क्योंकि सबसे पहले जो है ना छोटे कपड़े ही डलते हैं मशीन में। तो जी मशीन तो खाली कर दी, उसके बाद अब यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। तो झाड़ू में इतना कूड़ा बच्चे करके गए हैं, और वैसे तो सुबह सफाई करके ही होती है, सभी के घर में होती है, लेकिन बच्चों के आने के बाद का है ये, और उसके बाद फिर से अब ट्यूशन से आ जाएंगे, फिर उसके बाद फिर से होगा। तो बस मेरा यही चलता रहता है पूरे दिन। और जो असली सफाई होती है ना वो शुरू होती है बच्चों के स्कूल से आने के बाद, क्योंकि सुबह की जो सफाई है वो तो हम फटाफट कर ही देते हैं, और दिन में जो बच्चे आते हैं फैलाते हैं ना वो बस हम ही जानते हैं, और हम ही करते हैं ना, क्योंकि तो हम ही जानते हैं। तो जी बस यहाँ पे जो है ना साफ सफाई हो गई है से किचन की तरफ। तो यहाँ पे जो है ना बर्तन वगैरह धोने हैं, तो करीब चाय वगैरह के बर्तन हैं और बच्चों के टिफिन वगैरह। तो आज जो है ना बनी थी आलू शलगम की सब्जी सुबह। और शलगम की सब्जी तो मुझे तो अच्छी लगती है, लेकिन ये बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं कई बार, तो नहीं खाते। उर्वी ने नहीं खाई, बच्चे उर्वी का मतलब धैर्य ने और काव्य ने तो खा ली है, लेकिन उसके टिफिन में हमेशा ही सब्जी मिलती है। और कुछ मतलब लिमिटेड सब्जियाँ हैं जो वो खाती है, ज़्यादातर नहीं खाती, तभी वो इतनी कमज़ोर है। और मैं इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि आगे-आगे ना उसको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वो। खाना खाने में ना इतने नखरे करती है, और स्कूल से आने के बाद भी ना उसने इतने नखरे करे खाने में। फिर क्या, चाय बनाई और चाय के साथ कुछ खा कर ही गई है, बिस्किट नमकीन रखे थे वही खा कर गई है, और रोटी नहीं खाई मतलब। और आलू गाजर की सब्ज़ी भी रखी हुई थी, और आलू शलगम मैंने सुबह बनाए ही थे, लेकिन फिर भी नहीं खाई। अब इतना बच्चों को समझाते हैं कि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन बच्चों को समझ आए, अभी तो बच्चे बिल्कुल कैजुअल लेते हैं ना ये सब चीज़ें, बाद में उनको जाके पता चलेगा। लेकिन ये है ना, जैसे जो लड़कियां हैं, लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है खान-पान की, लेकिन दूध वगैरह में भी इतने नखरे करती है, बहुत कम ही पीती है। इवन ना के बराबर ही पीती है, जब ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं तो रो-रो के पीती है। फिर वही है कि अगर रो-रो के भी कुछ खाया पिया तो वो चीज़ लगती नहीं है शरीर में, तो उससे तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो अगर उसका कुछ मन करता है ना, मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ जो अपने मन की चीज़ें खाए, ताकि वो खुश होके खाए और उसको पूरी तरह संतुष्टि मिले और उसके शरीर में भी लगे।
तो यही हमारा जो एम होता है ना, वो यही होता है कि बच्चे शरीर में खाएँ और ठीक-ठाक से रहें। तो जी बस यहाँ पे बातों ही बातों में बर्तन वगैरह सब धुल गए। हल्का-सा हाथ सिंक में भी मार दिया मैंने, साफ़ कर दिया उसको, लगे हाथ इसको भी साफ़ कर ही देते हैं। तो जी यहाँ पे ये काली मसूर की दाल है, ये मैंने भिगोई है और अभी टाइम हो रहा है करीब 6 बज गए हैं और मैंने इसको भिगो दिया है करीब 1 घंटे के लिए। तो ये वाली दाल आज बनेगी। जैसा कि मैंने आप सबको बताया, बच्चों की खुशी के लिए तो बहुत दिनों से बोल रही थी काली मसूर की दाल और चावल खाने हैं उसको, तो मैंने बनाई भी नहीं थी और मैंने सोचा कि आज बना लूँगी तो उसको अच्छे से खुश होके वो खा लेगी। तो जी बस अभी बज गए हैं 7:05 हो गए हैं, बाहर हो गया है अंधेरा और बस यहाँ पे जो है ना मेरी दिया बाती हो गई है और दिया बाती के बाद ही मैं अपना खाना-पीना शुरू करती हूँ बनाना। तो 7 बजे बिल्कुल करेक्ट मैं अपनी दिया बाती करती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना अपना खाना-पीना शुरू करती हूँ। तो जी बस फटाफट से दाल छोंकते हैं अब। यहाँ पे जो है ना बड़ा कुकर लिया आज मैंने, क्योंकि ये वाली दाल जो है ना सीटियाँ इसमें गहरी वाली लगती हैं और जो गहरी वाली सीटियों का मतलब यही होता है कि दाल जो है ना बहुत ज़्यादा कैड़ी गलती है। तो ज़्यादा देर तक गलती है, मतलब कहने का ये है। तो जी बिना देर किए इसको छोंक देते हैं। यहाँ पे जो है ना ऑयल लिया है, ऑयल में मैंने डाले हैं लहसुन प्याज का पेस्ट। लहसुन प्याज का पेस्ट मैं हर चीज़ में डालती हूँ, आप सबको पता ही है। और सादा सिंपल सी बिल्कुल दाल बनवाऊँगी, क्योंकि इसमें टमाटर वगैरह ना अच्छे नहीं लगते हैं, बस सूखे मसाले जाएँगे, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया। तो हर दाल का अपना-अपना फ्लेवर होता है, तो इसीलिए बस उसी की वजह से मैं टमाटर वगैरह किसी-किसी दाल में यूज़ करती हूँ, जैसा कि मसूर की दाल में, लाल वाली में। तो इस वाली दाल में मैं यूज़ नहीं करती हूँ। यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन गया है, फिर उसके बाद इसमें दाल ऐड कर दी है। भिगोना इसलिए पड़ता है क्योंकि इसका जो टाइटपन है वो निकल जाता है पानी में। तो यहाँ पे पानी चढ़ा दिया है, फिर उसके बाद जो है ना इसमें लगा दी लगातार 5 से 6 सीटियाँ। काम कर रहा है तू ये? हैं, गन्ना खा रहा है? ऐसे काम करते हैं? पेंसिल दे। ये ट्यूशन में करा ही नहीं है इसने, हैं? दोबारा से सेम एज दे रखा है घर के लिए। तो ट्यूशन में काम नहीं करता क्या ये? बाय कर रही है, बाय। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है बाय करने को तू? है? कहाँ चली? का भी और ट्यूशन का भी दोनों काम करेगा, घर का भी और ट्यूशन का भी। कर अभी से जल्दी से। घर का रोहन करता है, रोज घर पे भी रहते हैं चाचा उसे, और स्कूल ट्यूशन का भी काम करना देख लो इसका। गन्ने को रख देगा कि नहीं? अब मैं कर रही हूँ गाइस। ढंग से बुला ले, नहीं तो क्या है ये? क्या है ये? विलोम शब्द। पढ़ के दिखा। भीतर बाहर, भीतर बाहर। तो जी बस यहाँ पे दाल मेरी बन गई थी अच्छे से और देखो कलर भी कितना अच्छा आया है और देखने में बहुत ही मतलब अच्छे से घुट जाए ना दाल तभी अच्छी लगती है। खड़ी खड़ी सी दाल फिर वो है ना ऐसा लगता है जैसे कच्ची तो नहीं रह गई है। तो जी बस दाल को है ना मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था इसमें और अब यहाँ पे चावल चढ़ा दिए हैं कुकर धो के और बस ये बन जाए तो हमारा खाना जो है ना रेडी हो जाएगा। बच्चों को देख रही थी और बच्चे ना मतलब शिकायतें आती हैं कि होमवर्क वगैरह नहीं करता। धैर्य की ज़्यादा आती हैं, उर्वी काव्या की तो कम ही आती हैं, लेकिन धैर्य आजकल काम वगैरह नहीं कर रहा है। तो बस वही मैं चेक कर रही थी। इसका टेस्ट है, इसने क्वेश्चन आंसर याद करे और वो सुन रही है वहाँ बैठ के। हाँ उसको देख लूँ वो क्या कर रहा है अंदर जाके। हाँ भाई दिखाइयो, काम होगा, दिखाइयो, दिखा ढंग से, कॉपी ना फट जाए, धीरे से। ये हो गया मैथ का है, सेम एज दे रखा है, ये क्यों नहीं हुआ?
तो जी बस यहाँ पे गरमा-गरम दाल-चावल मेरे रेडी हैं और बस अब मैं सर्व करने जा रही हूँ और चावल जो है ना, बच्चे तो बस वेट ही कर रहे थे क्योंकि कोई-कोई चीज़ें होती है ना बच्चों की फ़ेवरेट होती है, तो उसी में से एक है ये। उर्वी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बस बार-बार बोल रही थी मतलब कुकर का प्रेशर कब निकलेगा, कब निकलेगा? तो जी बस इसी में दाल जाएगी, गरमा-गरम दाल और चावल दोनों जाएँगे, फिर उसके साथ जाएगा इसमें करीब 2-3 से चम्मच घी, क्योंकि घी के साथ इसका टेस्ट जो है ना दोगुना हो जाता है, बहुत टेस्टी लगते हैं दाल-चावल ये वाले। दाल-चावल कोई भी हो, घी के साथ अच्छे लगते हैं। साथ ही साथ इसी के साथ ये वीडियो भी करूँगी यहीं पे एंड। आई होप आप सबको पसंद आया होगा वीडियो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।